नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे दिल्ली में हो रही तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों पर। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, अखबारों से, कोर्ट के दस्तावेजों से और जमीनी रिपोर्टों से भी। जी बिल्कुल। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में आखिर चल क्या रहा है, कानूनी पहलू क्या है, राजनीतिक बातें क्या हो रही हैं और इसका पूरा संदर्भ क्या है। शुरुआत करते हैं मंगोलपुरी से, है ना? वहां जो हाल में मस्जिद के पास तोड़फोड़ हुई, उसने सबका ध्यान खींचा है। मामला हाई कोर्ट भी गया। हाँ बिल्कुल, वो जून 2025 की बात है। एमसीडी ने मतलब दिल्ली नगर निगम ने मंगोलपुरी में मस्जिद और मदरसे से सटी हुई कुछ इमारतें गिरा दी। अच्छा। लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी 9 जुलाई तक। रोक लगा दी। हाँ, और एक अवमानना याचिका भी दायर हुई थी 28 जून को, उस पे भी नोटिस गया है। अवमानना याचिका मतलब कोर्ट की बात नहीं मानी ऐसा? जी, याचिकाकर्ताओं का यही कहना है कि भाई तोड़ने से पहले कोई प्रॉपर डिमार्केशन मतलब सीमांकन हुआ ही नहीं। ये तय ही नहीं किया कि कौन सी जमीन सरकारी है कौन सी नहीं। ओ, ये तो जरूरी प्रक्रिया है कायदे से। बहुत जरूरी है। और देखिए, ये मंगोलपुरी कोई अकेली घटना नहीं है। नहीं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पूरे शहर में, खासकर झुग्गी बस्तियों में और जिन्हें वो अवैध निर्माण कह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। जैसे कालका जी का भूमिहीन कैंप है। हाँ, वहाँ का भी सुना। वहाँ डीडीए ने हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की, फिर इसका विरोध भी हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी जी भी थी उसमें। उन्हें हिरासत में भी लिया गया था शायद। जी बिल्कुल, उन्हें हिरासत में लिया गया था। तो ये कार्रवाई सिर्फ मंगोलपुरी या कालका जी तक ही सीमित नहीं है? नहीं, और भी जगह हैं। अशोक विहार में जलरवाला बाग है, वहाँ करीब 200 झुग्गियां हटाई गई। 200 काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, फिर वजीरपुर, जंगपुरा, गोविंदपुरी, बटला हाउस, इन सब इलाकों में भी ये जो अनधिकृत अतिक्रमण है उन्हें हटाने का अभियान चल रहा है। बटला हाउस में भी? हाँ, बटला हाउस में 18 जून को 52 प्लॉट्स थे, उनमें से 44 पर तोड़फोड़ को फिलहाल रोका गया है। अच्छा, रोका गया है। हाँ, बाकी का मामला भी कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तो आप देख सकते हैं ये काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े पैमाने पर कुछ होगा तो राजनीतिक माहौल गरमाएगा ही। हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि झुग्गी वाले इसका विरोध करें। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा। और जैसा आपने बताया, आतिशी जी को हिरासत में लिया गया। वो कह रही थी कि ये सरकार की मनमानी कार्रवाई है। जी, और दूसरी तरफ दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनका कहना है कि ये सब तो कोर्ट के आदेशों पर हो रहा है, शहर की सुरक्षा का सवाल है। अच्छा, तो सरकार का तर्क ये है। हाँ, और वो ये भी कह रही हैं कि जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके लिए मुंबई के धारावी मॉडल जैसा कुछ सोच रहे हैं, मतलब पुनर्विकास योजना। धारावी मॉडल? हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या दिल्ली की जो जमीनी हकीकत है, मतलब जमीन की कमी, मालिकाना हक के जो पेंच हैं, क्या ये मॉडल यहाँ आसानी से लागू हो पाएगा? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। धारावी की अपनी चुनौतियां थीं, दिल्ली की अपनी हैं। जमीन कहाँ है, प्लानिंग कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये सब चीजें तय करेंगी कि ऐसी योजना कितनी सफल होती है। सही बात है। लेकिन हाँ, ये जो पूरा पैटर्न है कार्रवाई का, जो सुप्रीम कोर्ट के 2024 के कुछ निर्देशों के बाद शायद तेज हुआ है, हाँ, इससे कुछ आलोचक बुलडोजर जस्टिस का नाम दे रहे हैं। बुलडोजर जस्टिस, ये शब्द आजकल काफी चर्चा में है। क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, आलोचकों का इशारा शायद इस तरफ है कि क्या पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है या फिर सीधे तोड़फोड़ पे ज्यादा जोर है। चिंता ये भी है कि इसका असर कहीं हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर ज्यादा तो नहीं पड़ रहा। क्या उन्हें अपनी बात रखने का, कानूनी मदद लेने का पूरा मौका मिल रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं। मतलब ड्यू प्रोसेस का सवाल। बिल्कुल, ड्यू प्रोसेस का सवाल। और कुछ लोग तो इसकी तुलना 1970 के दशक की इमरजेंसी से भी कर रहे हैं। इमरजेंसी से? तुर्कमान गेट वाले मामले से? हाँ, जैसे तुर्कमान गेट का मामला था, उस वक्त भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई थी। हाँ। और काफी विवाद हुआ था, तो वो एक तरह की तुलना की जा रही है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मंगोलपुरी में मस्जिद के पास जो तोड़फोड़ थी उस पर तो फिलहाल रोक है। जी, फिलहाल रोक है। लेकिन दिल्ली भर में ये अतिक्रमण हटाने का अभियान कोर्ट के आदेशों और सरकारी नीतियों के तहत वो जारी है। बिल्कुल जारी है। और इसके साथ साथ राजनीतिक टकराव भी चल रहा है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सही। तो इन कार्रवाइयों के पीछे वजहें तो हैं, कोर्ट के निर्देश हैं, अतिक्रमण की समस्या है। लेकिन आगे क्या होगा, भविष्य किस दिशा में जाएगा? हाँ, वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा कि ये जो पुनर्विकास की योजनाएं हैं वो कैसे लागू होती हैं।
और अदालतें या फिर जो विरोध की आवाजें उठ रही हैं, वो कितना दबाव बना पाती हैं कि लोगों का पुनर्वास ठीक से हो। बिल्कुल। इन सारी बातों से एक बहुत अहम सवाल उठता है, वो ये कि शहर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, कानून का पालन और नागरिकों के अधिकार, खासकर जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उनके अधिकारों के बीच एक सही संतुलन, एक सही तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा, ये एक बड़ा और ज़रूरी सवाल है।